तुम उसको उतनी जगह सोच लेते हो, इतनी जगह सोच लेते हो, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो पहले वाले के रेट बढ़ जाते हैं, वो में ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। कौन सी स्टेट में? ये बहुत बैड आइडियाज़ हैं। अगर आप लोगों को चीज़ें कंक्लूड करनी है, अच्छी तरह समझनी है। हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो जो शांति से वीडियो सुनना चाहता है सुने। मैं ही चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत शांति से सुनी जाए, तसल्ली से इसको देखा जाए, सो दैट जो आप मिस्टेक करने वाले हैं चाहे तो वो मिस्टेक ना करें, या तो आप जो वो मिस्टेक कर चुके हैं उनके लिए भी हम लोग कोई ना कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। एक या दो प्रैक्टिकल उदाहरण से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब आप कनेक्ट कर पाओगे, उन चीज़ों को समझ पाओगे ना, तभी आप लोगों को भी चीज़ों में क्लैरिटी एकदम से आएगी। क्या भाई हाँ, मेरे से ये गलती हो चुकी है, अब मैं इसको कैसे सुधारूं। चाहे तो वो वाली सॉल्यूशन है। आप इस टाइम पे दो ही सिचुएशन में खड़े हो, चाहे तो वो आप गलती करके खड़े हो, ठीक है, या तो जो नई प्रॉपर्टी देख रहा है या नई चीज़ें देख रहा है, या तो वो गलती 70% चांस है वो गलती कर सकता है। तो ये दो मैं आपको ऐसे लाइव एग्जांपल दूंगा। हालांकि जिनके एग्जांपल दूंगा शायद वो ये वीडियो देख रहे हो या देख चुके हो, जो भी है, बट हाँ वो दो एग्जांपल आप लोगों के शायद इन्वेस्टमेंट जर्नी में इतनी हेल्प ज़रूर करेंगे कि आपको गलती तो आपसे नहीं होगी। जो मेरी बात समझेगा, जो मेरी बात आराम से सुनेगा, कोई बाइंग सेलिंग कुछ ऐसा टिप्स नहीं है। सिर्फ अपने को जो बैड डिसीजंस हैं इन्वेस्टमेंट में, सिर्फ उनसे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। जो जो ये समझ लेगा, ये आप ये भी लगा लेना, जो ये वाली वीडियो है ना, बेसिकली 25 से और 34, 30, 32 साल के लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, जिनका बजट भी बहुत ज़्यादा 5-6 करोड़ का, 7 करोड़ का बजट नहीं है, ठीक है, 3-3.5 करोड़ तक का लेके 50 लाख रुपए से 3.5 करोड़ तक का, 3 करोड़ तक का बजट है, तो उनके लिए भी है। और बाकी ओवरऑल सुननी सबको चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी आप इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये वाले फॉर्मूले आप लोगों को थोड़ा सा काम आएंगे। तो पहले एक एग्जांपल से मैं आपको शुरू करता हूँ। करीबन आज से 6 महीने पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट करीबन 3 BHK माइवन स्ट्रक्चर के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे में। मेरा विजन बड़ा अच्छा था प्रोजेक्ट को लेके, तो मैं उनको वो प्रोजेक्ट करीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए में 3 BHK दे रहा था। बट उसमें चीज़ क्या थी? उसमें चीज़ थी क्या भाई, वो मतलब कि थोड़ा हायर फ्लोर था, टॉप नहीं था बट हायर फ्लोर था वो। तो वो उन्होंने मेरे को बोला, क्या अरविंद मेरे को हायर फ्लोर नहीं चलता। मैंने दूसरी डील्स अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, सेम रेट पे दूसरी डील आती नहीं थी। उनके माइंड में वो प्राइस फिक्स हो चुका था। जैसे अब आप हो कोई प्रॉपर्टी जर्नी में चल रहे हो, आपको किसी ने एक प्लॉट का रेट बता दिया 95,000 रुपये का जाए, ये 1 लाख रुपये का जाए, 2.5 लाख रुपये का जाए, कुछ भी ले लो। अब वो प्लॉट तो निकल गया या सेलर बैकआउट हो गया, और जब आपके सामने कोई और दूसरा प्लॉट या अपार्टमेंट कुछ भी रेट बढ़ा के कोट करेगा, तो आपके माइंड में स्टिक हो जाएगा कि भाई मेरे को तो ये रेट मिल रहा था, मैं ये रेट क्यों लूँ। सेम चीज़ उनके साथ हुई। जब मैंने उनको ये बताया कि जी ये चीज़ 1.25 करोड़ रुपए में है, ठीक है, उनके दिमाग में वो छाप छूट गई कि जी ये है। बट ये होता कभी कभी एक आधी डील आती है तो वो आप लोगों को ऑफर की जाती है। ये बहुत न्यूट्रल से एग्जाम्पल है ये, ठीक है, इनको समझना और शेयर कर देना वीडियो को, क्योंकि देखो ऐसा कंटेंट, मेरा अलग कंटेंट है सबसे, मैं ये सोचता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये राय आप लोगों को फ्री में कोई नहीं देने वाला। जो फ्री में लेना चाहते हो फ्री में लो, अदरवाइज तो आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। उसमें आप लोगों के जो पूरा पोर्टफोलियो उसको डिज़ाइन कर लेंगे बैठ के, जैसे भी करेंगे बात। तो उन्होंने डील छोड़ के फिर उन्होंने करीबन महीना भर कहीं वेकेशन पे चले गए, हॉलीडेज पे चले गए। उसके बाद रेट हो चुका था प्रॉपर्टी का 1.35, ठीक है, वो वाली यूनिट तो सोल्ड आउट हो चुकी थी, नीचे वाली यूनिट उनको 1.35 में मिल रही थी। फिर वो कहते हैं यार मार्केट नीचे आएगा, मार्केट नीचे नहीं आया, सडनली उसका रेट 1.40 हो गया। आज की डेट में वो प्रोजेक्ट और वो साइज अप्रॉक्सीमेटली 1.70 पे बैठा है 7 महीने के अंदर। और अब उनका ये कहना है कि यार मैं हूँ सैलरीड क्लास आदमी,
ठीक है। अब मेरी अप्रिसिएशन हो रही है सैलरी की 10%, ठीक है, क्योंकि मैं अच्छे पोजीशन पे हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को ये कंपनी छोड़ के जाऊँगा दूसरी कंपनी में ज़्यादा अप्रेजल मिल जाएगा और चीज़ें। मेरी सैलरी बढ़नी है 10% मेरे भाई, ठीक है। मेरा लोन है एक मिनिमम अमाउंट, मेरे को उतने लोन अमाउंट मिलनी है, ठीक है। मेरे पास वो पैसा है नहीं झोले वाला, जो पैसा होता है जो डेल्टा जिसको बोल देते हैं, वो वाला पैसा है नहीं भाई। मैं सीधा सीधा सा आदमी हूँ। अब मैं उस प्रॉपर्टी को कैसे अफोर्ड करूँ? तो दिस इज़ योर फर्स्ट मिस्टेक। आप लोग, जब आप लोगों को ये बताया जाता है ये मेरे बजट में ये चीज़ है, ठीक है, ये मेरे को सूट बैठती है, तो आपको 100% कहीं पे किसी प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता मैं 1-1.25 करोड़ वाले की बात कर रहा हूँ, मैं 3 करोड़ वाले की बात कर रहा हूँ, 4 करोड़ वाले के लिए भी सेम बात कर रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 110% हर एक चीज़ पे कन्विक्शन आएगी। अगर 110% कन्विक्शन आती है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब चाहे तो आपको किसी का बाथरूम नहीं मिलेगा, किसी में आप लोगों को कोई चीज़ नहीं मिलेगी, किसी में आपको पाउडर रूम छोटा मिलेगा, किसी में आप ढूंढ रहे हो तो आपको किसी में पूजा रूम नहीं मिलेगा, किसी में 0.5 का एरिया नहीं मिलेगा। तो बहुत सी चीज़ें होती रहेंगी, बट आपको एक स्टेज पे आके मार्केट में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उस स्टेज में मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप वो जो गैप है, जर्नी का गैप, वो आप कभी फिल नहीं कर पाओगे। तो दिस इज़ माय सजेशन कि कोई भी टाइम प्रॉपर्टी खरीदने का ख़राब टाइम नहीं होता। मैंने यूट्यूब में ही देखा है, हम लोगों के यहाँ पे आदमी बैठ जाते हैं, या जी अब आएगा डाउन, अब आएगा डाउन। लोगों की लंका लेके रखी है इन लोगों ने, ठीक है। जब 9,000 द्वारका एक्सप्रेसवे था, जब भी ज़्यादा लगता था 10,000 था, जब भी 15,000 था, जब भी आज 18,000 रुपये पे पहुँच गया। जब भी आप लोगों की जर्नी है मिस करवा चुके हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से और यहाँ पे जो ग्रोथ का लेवल था आप लोगों का, वो इन लोगों ने मिस करा दिया है, बिकॉज इनको प्रोडक्ट की और चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ठीक है। लोग बोलते रहते हैं भाई गुड़गांव में क्या है, गुड़गांव में ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। कौन सी स्टेट में द्वारका एक्सप्रेसवे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इतने शॉर्ट टाइम में पूरा हुआ है, जो अभी मतलब कि इस गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया? बहुत दिन से अटका पड़ा था, एग्रीड उस चीज़ में, बट जब हुआ है तो लोगों को उसमें अप्रिशिएशन भी मिला है, लोगों को चीज़ें भी मिली हैं, सब कुछ हुआ है। तो हर एक चीज़ को आप नेगेटिव नहीं देख सकते। आप लोगों को कहीं ना कहीं कन्विक्शन बिठाना पड़ेगा। जब आपको पता है कि भाई उस टाइप के नेता ने कोई ऐसा आज तक फेक कमिटमेंट ही नहीं किया, भाई वो बना के ही देगा, स्पीड दिख रही है काम की, तो यू शुड इन्वेस्ट। आपने पहले नहीं किया, आपने गलती की, कम से कम आप आज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहले कर लेना चाहिए था। खैर, आज अब वो आदमी जिसकी मैं बात कर रहा था, अब वो आदमी स्टेज पे है, क्या उस रेट में उसको वहाँ तो क्या कि कहीं पे भी प्रोडक्ट मिलता नहीं है। जो प्रोडक्ट मिलता है उसको थोड़ा आउटस्कर्ट्स में मिलता है, ठीक है, या तो बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन मिलती है, या तो चीज़ें मिलती है। अब वो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं होना चाहते। अगर आप उसमें भी अब पार्टिसिपेट नहीं होगे तो फिर आगे आपको चीज़ें नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो एक सोसाइटी की ना, किसी का भी एक एंड टाइम होता ही है। उसके बाद जब उसमें एंड यूज़र पूरा आ गया, भाई मैं आज जहाँ पे रहता हूँ, ठीक है, मैं निर्वाणा रहता हूँ, मेरे को निर्वाणा में पता है भाई आज एंड यूज़र ज़्यादा है। आज कोई भी मांगता है, बोलता है भाई मेरे प्लॉट के रेट 4 लाख रुपए, मेरे के 3.5 लाख रुपए, उसको पता उसने बेचना नहीं है। XYZ उन सबको पता है कि भाई हमने नहीं बेचना, हमारा एंड यूज़र है। जो प्रोडक्ट आता छोटा मोटा आता है वो बड़े हुए रेट पे निकलता है, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को जहाँ पे भी आप जिस लेवल पे भी स्टैंड करते हैं, कभी गलती आप लोगों को नहीं करनी, क्योंकि आप उस जर्नी से आउट हो जाएंगे। आज वो जो मेरे बायर हैं वो इस वाली जर्नी से ना बिल्कुल आउट हो चुके हैं, प्रॉपर्टी वाली से। उन्होंने एक 25 से एक 70 का गैप तो खोया ही खोया है। अब वो सोसाइटी, बहुत लोग बोलते हैं यार मार्केट डूबेगी, मार्केट वो होगी। भाई ठीक है, 5 लाख 10 लाख रुपए कम हो जाएंगे, यही तो होगा। वैसे होता ये भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पोजीशन आएगी, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, ठीक है, और बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि अब भी तो एंड यूज़र ही ले रहा है ना, उसमें चाहे तो किसी ने रहना है, चाहे किसी ने कैपिटल गेन टैक्स एडजस्ट कर रखा है, किसी का कैसा, सब लॉन्ग टर्म वाले हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन होने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस टाइप की गलती आप लोगों को नहीं करनी है, सबसे पहली चीज़। दूसरी एक जो मेरे को लगती है, जो डिसीजन मेकिंग में आप लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है,
उसमें आती है एज सपोज कि किसी ने बोला क्या भाई मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है, मैं एक छोटा सा अफोर्डेबल हाउसिंग का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। वैसे मैं अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं करता हूँ, सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन हो या प्रोजेक्ट के लिए हो तो मैं आप लोगों को ज्ञान जरूर दे देता हूँ, पर ये एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अफोर्डेबल हाउसिंग करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, बेसिकली मैं फॉर्म वॉर्म नहीं भरवाता हूँ। तो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, एक बहुत मेरे पुराने इन्वेस्टर हैं तो उन्होंने बहुत जगह मेरे साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी, उनको मैंने बोला कि आप अप्लाई कर लीजिए, तो उन्होंने नहीं किया। फिर बोला मैंने अगले साल आप अप्लाई कर दीजिए, नहीं किया उन्होंने। अब लगातार मेरे पास 6 महीने से 7 महीने से डेली नहीं तो हफ्ते में एक बार ज़रूर मैसेज आता है कि अरविंद जी शुड आई अप्लाई दिस, शुड आई अप्लाई दिस, मैं क्या करूं, अब मेरे को चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको एक छोटी चीज़ इसलिए चाहिए कि उनको गिफ्ट करनी है किसी को, ठीक है, पर्सनल है किसी की, तो मैं बता नहीं सकता कि भाई क्या करना है उनको गिफ्ट करनी है। अब समस्या यहाँ पे आती है, क्या जब एक फ्लैट के लिए 10 आदमी लड़ते थे आपने जब नहीं किया, जब 20 लड़ने लगे जब नहीं किया, आज एक फ्लैट के लिए आपने सिग्नेचर का देखा हो 93 ऑर्चिड एवेन्यू का, एक फ्लैट के लिए 48 आदमी लड़ रहे हैं। आप उस कंपटीशन में चाहते हैं कि मेरे को मिल जाए चीज़, तो कैसे मिलेगी, और उसको वो आगे का प्लान क्या है, इससे भी वॉस्ट डिसीजन, आगे का प्लान क्या है, आगे का प्लान है क्या वो मिल जाए, पहली बात तो ठीक है, मिले और सिर्फ गुड़गांव मिले, सोना नहीं जाना, ठीक है। मेरे को नहीं पता एनी हाउ क्यों नहीं जाना, बहुत समझा दिया, बट हाँ फ्री का ज्ञान थोड़ा सा कम लेते हैं लोग। आप लोग जितने लोग ले लोगे उतने बढ़िया है, नहीं लोगे तो आप लोगों की मर्जी है। हाँ, तो मैं बता रहा था उसको, फिर लास्ट में 4-5 साल बाद करके पूरा, फिर उसका पैसा एक प्लॉट पड़ा उसकी कंस्ट्रक्शन पे लगाना है। मतलब एक प्रॉपर्टी अभी ली गई, 5 साल उसको सींच के उसको बड़ा करना है, और उसके बाद एक पैसा ऐसी जगह ब्लॉक कर देना है जहाँ से आपकी वो प्रॉपर्टी तो एप्रिशिएट होती रहती है, वो प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है, साथ साथ जहाँ पे आपने पैसा लगाया है वो कभी बढ़ने नहीं वाला, वो डेप्रिशिएट ही होता रहेगा। रेंटल आपने खोया, प्रॉपर्टी आपने खोई। तो इस टाइप के बैड इन्वेस्टमेंट्स, बैड डिसीजन से आप लोगों को बच के रहना है मेरे भाई। गलतियां बार बार दोहराने का आप लोगों के पास, किसी के पास भी मौका नहीं है। आपकी सैलरी चाहे हालांकि 5 लाख हो, 10 लाख हो, 7 लाख हो, 6 लाख हो, चाहे आपकी सैलरी 50,000 हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। बट मेरे पास जो भी पैसा आएगा आप लोगों का, जो मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे आप लोगों को पोर्टफोलियोज़ में हैंडल करता हूँ, चाहे मैं आप लोगों की इंडिविजुअल एक इन्वेस्टमेंट करवाई है मैंने लोगों की, मेरे को किसी का एक पैसा वेस्ट नहीं करवाना। तो ये बातें आप लोग, जो इस टाइप के एग्जाम्पल है, आप लोग अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करें इनको, और साथ साथ बेहतर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाए, ठीक है। आप लोग उसी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में ना चले कि आप पीछे चलते जा रहे हैं, ठीक है, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली चीज़ें मत करो। अपना सीधा सीधा एक पाथ लो और हर एक चीज़ को कंक्लूड करो। ज़्यादा आप लोग अगर उसे आपके पास एक के पास 60-70 लाख रुपए अमाउंट है, ठीक है, 2 करोड़ 3 करोड़ तक का लोन है, तुम उसको उतनी जगह सोच लेते हो, इतनी जगह सोच लेते हो, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो पहले वाले के रेट बढ़ जाते हैं, जब तक तुम सोचते रहते हो, सेकंड वाले भी तुम कंक्लूड नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है, ये बहुत बैड आइडियाज़ हैं। अगर आप लोगों को चीज़ें कंक्लूड करनी है, अच्छी तरह समझनी है, तो कंसल्टेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं लाइव सेशन करता हूँ हर संडे को, मतलब एक संडे छोड़ के एक संडे, वो बाद में मेंबर्स के लिए प्राइवेट हो जाता है, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। 80-85 रुपये की मेंबरशिप है सिर्फ। इसके बावजूद भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो मेरे से एक बार कॉल ज़रूर कर ले, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से बात करने की, जितनी मेरे से बात हो सकेगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ तो ऐड किया होगा आपकी ज़िंदगी में। धन्यवाद।